मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग में और यहाँ UC5 में काम किया जा रहा है और आवाम को सहूलियात दी जा रही है वाटर बोर्ड की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से। और बात की जाए तो ये बजट जो ना वाटर बोर्ड के पास नहीं था, इन्होंने जमात इस्लामी से बजट रिलीज़ करवा के और वाटर बोर्ड की मशीनरी यूज़ की गई है आवाम को सहूलियत देने के लिए। कई अरसेदाज के बाद ये काम जो है यहाँ पे सर अंजाम दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह और जमात इस्लामी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी काविशों से ये देखें ये लाखों रुपए के बजट का काम है जो आवाम के वस से बाहर है। पहली बात, आवाम तो पहले ही उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये तो हमारी गुड लक है कि यहाँ पे टाउन नाजिम जो है जमात इस्लामी के बैठे हुए हैं, तो वो अवामी उसमें आते हैं, आगे आते हैं इश्यूज़ में और वो हल भी करते हैं। अब रही बात पानी की, तो वो पीछे से जो सप्लाई है वो तो डोमेन किसी और का है, वो सिंध गवर्नमेंट का डोमेन है। काफ़ी हद तक जो है हमारी जो हम पूरी उम्मीद है कि इससे मसले का हल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है नई नई लाइनें इंस्टॉल हो रही हैं। पीछे आला ख्वान हुई है, आगे 9 नंबर पे हुई है, फिर रेलवे पे हुई है और उससे आगे मज़ीद होते जा रही हैं। तो एक नया जाल बिछ रहा है। ये 40 साल के बाद यहाँ पे सिस्टम में काम हो रहा है, इससे पहले कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये असल मसला ये भी एक और आया है कि बोरिंगें डाउन हुई हैं, तो ये पानी का मसला इतना जन्म लिया है। तो बाकी हम ये भाई दुआ ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में दुआ है और अल्लाह ताला ने हिकमत दी है कि भाई अपने हिस्से का काम किया जाए। तो हम उसलिए फील्ड में मौजूद हैं, जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये रोड की जो खुदाई हो रही है, क्या इसके ऊपर फिर कारपेटिंग होगी या ऐसे ही छोड़ा जाएगा? बारिशों में फिर आवाम को ही तकलीफ होगी। देखें, ये कारपेटिंग तो पिछले ये दौर में हुई थी, PTI के दौर में सिर्फ कारपेटिंग हुई थी। उन्हें भी हमने यही समझाया था कि मेन लाइनों पे पहले काम कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल काम किया, कॉस्मेटिक काम किया और अपनी वो सियासत चमकाई और चले गए। ऐसे ही आप देख लें, आसिफ नगर पे जाएं तो उन्होंने पेवर वर्क करा, लेकिन वहाँ पे लोग परेशान हैं पानी के लिए। तो वो आज यही बोल रहे हैं कि पेवर वर्क जो है हमें नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, पहले पानी दे दो। तो अभी वहाँ पे भी जो है वहाँ के लोग, वहाँ के चेयरमैन मौजूद हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं किसी भी तरह फिजिबिलिटी बना के। और दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल करा है, इंशाल्लाह जो है उस पर पूरा जमात इस्लामी के लोग खड़े हुए हैं, वो काम करके देंगे। और रोड कारपेटिंग जो है वो क्लिक के तवस्सुत से होने जा रही है, इसलिए हम फौरी ये काम एकदम सर उठाया है कि भाई सेवरेज पे और इस पे पानी के लाइन पे, ताकि दोबारा कोई जो है ये अंडरग्राउंड कोई काम ना हो सके। देखें, ये तो ऊपर मैनेजमेंट का काम है कि वो जाके फिजिबिलिटी देखे कि उनके लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन एक सैनिटेशन डिपार्ट है और एक सॉलिड वेस्ट डिपार्ट है, तो ये दोनों अलग अलग, ट्रेन की अलग अलग पटरियाँ हैं, काम एक ही कर रहे हैं लेकिन ट्रेन की पटरियाँ अलग अलग हैं। अगर मैं खुद से ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ तो अब ये सैनिटेशन डिपार्ट जो एक अरसे दराज से कराची की वो रहा है पहचान, वो चलता हुआ आया, उन्हीं की जो एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा था वो ही काम कर सकते हैं। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो काम जो है बाज़ाहिर दिख रहे होते हैं वो वर्दियाँ पहन के, लेकिन उसका कोई वो नहीं है पुरसाने हाल के, उनसे कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। घरों से कचरा कलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। आज भी घरों से 300-300, 400-400 रुपये कलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है अगर आपका सैनिटेशन डिपार्ट सही से काम कर रहा होगा तो सॉलिड वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। किसी और के बारे में तो बोल नहीं सकता, मैं अपने तौर पे बोलूँ तो हमें कंप्लेन करके काम करवाना पड़ता है, ये एक अलग मैटर है। तो बाज़ाहिर अगर वो उनका लाखों रुपए का बजट है या जो भी है वो जिस तरह मैनेज कर रहे हैं, तो उनको फील्ड पे नज़र आना चाहिए। सिर्फ वो चंद एक आध जगहों पे नज़र आते हैं, चौराहों पे नज़र आते हैं, शाहराहों पे नज़र आते हैं, अंदर गलियों पे कंप्लेन पर आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक की ज़ात है, बड़ी है, अल्लाह पाक के हुक्म से ये काम आज हुआ है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, हमने सियासत में नहीं पढ़ना, हमने काम करना है। चाहे वो काम कोई भी कराए, पीपल्स पार्टी कराए, MQM कराए, जमात इस्लामी कराए, कोई भी कराए, इलाके में काम होना चाहिए, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। आप देखें लोगों के इतने मसाइल हैं, ये कुछ चंद गलियाँ हैं, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 की चंद गलियाँ हैं जिनका ये मसला भी हल हो रहा है। जो 18 इंच की लाइन यहाँ से जा रही है, उसमें से ये यहाँ पे इतनी लीकेज होती थी, पानी की इतनी लीकेज होती थी, जो हम शुरू से एक अरसे दराज से बोलते हुए चले आ रहे थे। आला हुक्काम से हमने इस मसले के हवाले से मीटिंग्स करी हैं कि इधर पानी का ये मसला है, हमारे सामने हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है और साफ़ पानी, मीठा पानी, हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। हमने आला हुक्काम की बार बार तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई कि देखें ये पानी, साफ़ पानी ज़ाया हो रहा है, सामने मोहल्ले वालों को पानी मयसर नहीं है, लोग बूंद बूंद को तरस गए हैं, बोरिंग की तरफ जा रहे हैं, दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं।
सामने जो पानी ज़ाया हो रहा है, लोगों को पानी नहीं मिलता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो रहा है और हम इसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिनके तवस्सुस से ये काम हुआ है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आवाम का मसला हल हुआ और उम्मीद करते हैं कि बाकी इलाकों में भी इसी तरह आवाम के मसाइल हल होंगे और इंशाअल्लाह होंगे। आवाम देखेगी कि अब लोगों के मसले हल होंगे इंशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन का नुमाइंदा हूँ। मैंने इलेक्शन भी लड़ा है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी उम्मीद रखते हैं कि मैं इसी तरह से जो है अपने इलाके के मसाइल को उजागर करूँगा। हमारे इलाके में बड़े देरीना मसाइल हैं। कचरे का एक वाहिद इशू है, आपने इसमें बड़ी आवाज़ उठाई है। हम आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे इलाके को हाईलाइट किया है। हम आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इंशाअल्लाह ये मसले का देखें, कचरा एक बड़ा जो है वो पेचीदा मसला है, इसके पीछे बड़े बड़े पर्दे हैं, उसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है, सही है। लेकिन हम सॉलिड वेस्ट से भी और सैनिटेशन डिपार्टमेंट से भी हम गुजारिश करते हैं कि ये इस कचरे की जानिब ज़रा देखें। लोगों से 300 रुपये नाजायज़ वसूल किए जा रहे हैं। अगर एक घर में 6 फैमिलीज़ रहती हैं तो उनसे 300 रुपये अलग से वसूल किए जा रहे हैं। पूरे घर के 300 रुपये ले लें, सही है, हम मना नहीं कर रहे, आप ले लें और थोड़ा सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम कर दें। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, कहीं ना कहीं इतनी महंगाई है। अगर आप 300 रुपये फ़ी फ्लोर से लेंगे पूरी फैमिली से, अगर आप 600-1200 रुपये लेते हैं तो आप थोड़ा सा रिलीफ दें, 300 रुपये दें और उसकी एवज़ ज़रा सी सफाई सुथराई भी करवा दें। हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे हैं, काम वाले हैं, ज़रा इस काम की तरफ भी देखें। थोड़े से पैसों को ज़रा कम करें और आवाम को सहूलतें ज़्यादा दें। और रोड के हवाले से देखें, मैं आपको बताऊँ, थोड़ी सी तफसील से बताऊँ तो रोड के हवाले से ये इशू है कि जितनी भी बड़ी मेन शाहराएँ हैं वो आती हैं मेयर के अंडर में। जो आप देख रहे होंगे कि आजकल ये बड़ी शाहराएँ बन रही हैं तो मेयर अपना काम कर रहे हैं। जो टाउन चेयरमैन के अंडर में जो काम है, जो टाउन है, यहाँ पे जमात इस्लामी के टाउन है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ पे जमात इस्लामी के टाउन है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अंदर की गलियों पे ज़रा नज़रसानी करें। अगर उनसे हो सकता है तो वो करें, नहीं तो इंशाल्लाह मेयर बैठे हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे और इंशाल्लाह अपने रोडों को पुख्ता करवाएंगे। हमने इस बारे में दरख्वास्त बना के दी है, मैं आपको उसकी जो है वो एक कॉपी भी सेंड कर दूँगा, आप चलाइएगा ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि आपके इलाके के जो मसाइल हैं उनके लिए आवाज़ उठाने वाले मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमारे इलाके के मसाइल हल नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये काफ़ी अरसे से देरीना मुतालबा था इलाके के लोगों का पानी का, और गर्मी की शिद्दत भी इतनी ज़्यादा है कि ये पानी यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता था। हमारे टाउन चेयरमैन हैं नुसरतुल्लाह भाई और फ़ारूक भाई, उनकी काविशों से, हालांकि वाटर बोर्ड हमारी दस्तरस में नहीं है, उसके बावजूद हमने इसके लिए फ़ंड जनरेट करके इस लाइन को 3 इंच से 6 इंच का किया है ताकि पानी इलाके के लोगों को प्रेशर से मिले, जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो पानी का मसला इधर का हल हो जाएगा। ज़्यादा दरख्वास्तें दी हैं मोहल्ले वालों ने, हम लोगों ने भी, तो वो कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। अब ये फ़ंड जो है ये टाउन ने मुहैया किया है और वाटर बोर्ड ने अपना मशीनरी इस्तेमाल की है। ये कोई 30-35 साल पुराने मसले मसाइल हैं, आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो हमें आए हुए साल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे इंशाअल्लाह। लाइनें भी डलेंगी, सफाइयाँ भी होंगी जैसे जैसे फंड्स आते रहेंगे। देखिए ये जो कंपनीज़ को जो ठेका दिया हुआ है ये हमसे पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब वो जब रिन्यू की बारी आएगी जब उसे देखेंगे, अभी तो वो हम उन्हें कैंसिल नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हीं का काम चल रहा है। हम उसे सुपरवाइज़ कर रहे हैं और उनसे बेहतर अंदाज से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें छेड़ नहीं सकते। अभी 3 इंच से 6 इंच की डबल दुगनी हो गई है लाइन जो डल रही है, जिससे ये होगा कि पानी अब प्रेशर से जो है जाएगा गलियों में, ताकि लोग जो अपनी मशीन लगाते हैं, कुछ लोग पहले खींच लेते हैं, तो सबको मिल जाए। वो ऐसा होता है कभी पंपिंग स्टेशन पे कोई वॉल ख़राब हो गया, कुछ हो गया, बंद है, या पीछे से पानी की शॉर्टेज है, तो इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन इसका सही जवाब तो वाटर बोर्ड देगा आपको, क्योंकि हमारा वाटर बोर्ड से बराह रास्त कोई वो नहीं है। तो ये तो वाटर बोर्ड के जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो इस बारे में बताएंगे पानी का वॉल क्यों बंद करते हैं, क्यों नहीं करते। कि बगैर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, ये जमात इस्लामी काम करवा रही है माशाल्लाह, सही है। और अपना ये पूरे मोहल्ले में पानी का बड़ा मसला था, अभी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 हफ्ते से जो पहले की लाइन थी वहाँ पे तो पानी नहीं था, तो ऐसा ही लग रहा था टैंकर माफिया के तरफ से ही पानी पीछे से बंद किया हुआ है।
नहीं, अगर ये जमात इस्लामी कह रही है करवाएगी तो जमात इस्लामी करवाएगी काम, क्योंकि पानी की लाइन का भी अब पीछे से बंद कर दें वॉल, टैंकर माफिया वाले कुछ पैसे ले देंगे तो वो एक अलग बात है भाई, वरना पानी तो लाइन तो डाल रहे हैं ना, ये भी तो खर्चा है ना भाई। ये तो आज तक भाई किसी ने नहीं किया, वादे करते हैं पर वादे पूरे होते नहीं हैं।